सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आदरणीयानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां क्षमापर्पितानां सिद्धसरस्वतीकानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् उपस्थिताः वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 20वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए विद्याविहीन पशु अर्थात विद्या से हीन जो पुरुष हैं उनको पशु तुल्य बताते हुए निरूपण करते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः अर्थात विद्या विहीनः पशुः। भर्तृहरि जी कहते हैं विद्या से जो हीन है वो पशु तुल्य है। इसी बात को उपस्थापित करते हुए विष्णु शर्मा जी ने भी नीति संग्रह में उन्होंने बताया था कि आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। उसी बात का उपस्थापन करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या जो ये संज्ञा है अर्थात विद्या जो वेद शास्त्राध्यात्मक विद्या रूपी जो वस्तु है, इस वस्तु का महात्म्य है कि मनुष्य नरस्य रूपम अधिकम अर्थात मनुष्य का अधिकम रूपम अर्थात विशेष सौंदर्य है। अर्थात पुरुषों को समलंकृत करने वाला ये एक आभूषण है जिससे पुरुष की शोभा अत्यधिक विवर्धित होती है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात गुप्त रूप से जो सुरक्षित रखा जा सके ऐसा धन है। इस आप कितने विद्वान हैं आपके स्वरूप से कोई व्यक्ति प्रमाणित नहीं कर सकता है। मूर्खोपि शोभते तावत यावन न किंचित भाषसे। जब तक कुछ अपनी वाणी के द्वारा समुद्घाटित करके कुछ वाक्यों का प्रयोग नहीं कर देता तब तक व्यक्ति की मूर्खता और विद्वद भाव समुपस्थित नहीं होता है। इसलिए ये जो विद्या रूपी धन है ये जो है अत्यंत गुप्त रूप से रखने वाला सुरक्षित धन है। और इस धन को टैक्स की कोई समस्या नहीं है, टैक्स से कोई समस्या नहीं होती। आप चाहे जितना अर्जित कर लीजिए कभी भी नुकसान भी नहीं करती है। अर्थात आप कितना भी इस अध्ययन करके विविध शास्त्रों का आलोडन करके आप ज्ञान का अर्जन कर लीजिए आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। और विद्या गुरूणां गुरुः विद्या भोग करी अर्थात विद्या अर्थात जो ज्ञान है वो भोग करी भोग विलास आदि को प्रदान करने वाला अर्थात सुख सुविधा को वर्धित करने वाला, यशः सुख करी यश को भी वर्धित करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला जो ज्ञान रूपी आभूषण है, विद्या रूपी जो आभूषण है वह गुरूणाम गुरु, वो गुरुओं का भी गुरु है। गुरुणाम विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या विदेश गमने बंधुजनः अर्थात विद्या जो ज्ञान है या विद्या है वो विद्या विदेश जाने पर विदेश गमने विदेश जाने पर बंधुजनः बांधवों के समान बंधु बांधवों के
समान सहायक है। और विद्या परम दैवतम, विद्या अर्थात ज्ञान, परम अर्थात उत्कृष्टम, दैवतम अर्थात देवता, अर्थात जो विद्या रूपी धन है यह धन सर्वोत्कृष्ट है। अर्थात सभी वस्तुओं में, संपूर्ण प्रकार की सांसारिक वस्तुओं या फिर सांसारिक पदार्थों में ये विद्या रूपी ज्ञान रूपी जो रत्न है यह श्रेष्ठ है। और विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, हमारे जितने भी विद्वान हुए प्रायः सभी राजाओं के दरबार में रह करके राज्याश्रित कवि के रूप में रहते थे, तो उनके पास धन नहीं रहता था। और शायद अगर धन की महत्ता होती तो वो भी राजा होते, उनको किसी राजा की आवश्यकता ना पड़ती। तो उनके पास धनाभाव था, लेकिन ज्ञान रूपी रत्न इतना पुष्ट था कि उनको उस ज्ञान के माध्यम से ही उनकी चिरस्थायी जीविका सुदृढ़ और सुपल्लवित थी। तो कहते हैं जिन व्यक्तियों के पास, जिन महापुरुषों के पास विद्या रूपी रत्न है, उनको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। अर्थात प्राणियों का सौंदर्य अपने आप पल्लवित हो जाता है अगर विद्या आपके पास है। यश, कीर्ति, सुख और भोग इत्यादि की कोई कमी रहती नहीं है, चकाचक सब विद्या प्रदान करती हैं। इसी उद्देश्य को निरूपित करते हुए भर्तृहरि अंततः कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या से हीन है अर्थात ज्ञान रहित है, वो साक्षात पशु तुल्य है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में निरूपण किया है। आइए हम लोग कुछ पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विद्या या विद ज्ञाने धातु से क्यप प्रत्यय होता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा तो विद्या यह पद निष्पन्न होता है। नरस्य नृनये धातु से अच प्रत्यय होता है तो नरः यह पद निष्पन्न होता है। तस्य नरस्य, षष्ठी एक वचन में नरस्य। रूपम अधिकम अर्थात रूप रूप क्रियायाम धातु से का प्रत्यय होता है, या भाव अर्थ में अच प्रत्यय करके भी रूपम यह पद निष्पन्न हो जाएगा। प्रक्षन्न प्रा उपसर्ग पूर्वक क्षितिर द्वैधी करणे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो प्रक्षन्न यह पद निष्पन्न होता है। गुप्तम गुपु रक्षणे धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है तो गुप्तम यह पद निष्पन्न होता है। भोगकरी भुज्यते अनेन इति भोगः और भोगान करोति संपादयति इति भोगकरी। यशः यशः सुखम आनंदम करोति इति यशः सुखकरी। गुरुणाम यह षष्ठी बहुवचनांत रूप है। बंधुजनों बंधु इव जनः अर्थात बंधु की तरह, तो बंधुजनः। विदेश गमने विउपसर्ग पूर्वक दृशिर प्रेक्षणे धातु से घई प्रत्यय होने पर विदेश यह पद निष्पन्न होता है। और गम ऋगतौ धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर गमनम, तो विदेशम विदेशे गमनम विदेश गमनम। देवता देवस्य भावः, देवता यहाँ पर तल प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में। राजसु राजदीप्तौ धातु से क्विप प्रत्यय होता है और सप्तमी बहुवचन में राजसु यह पद निष्पन्न होता है। पूज्यते पूज पूजायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पूज्यते यह पद निष्पन्न होगा। विद्या विहीनः विद्यया विहीनः विद्या विहीनः। इस प्रकार से इस श्लोकनिष्ठ विभिन्न क्लिष्ट पदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनः नमो नमः।